नमस्कार साथियों भारत में पेपर लीक होने की प्रक्रिया लगातार जारी है। कभी पुलिस का पेपर लीक होता है, तो कभी आरओ का पेपर लीक होता है, कभी टेट का पेपर लीक होता है, कभी एसआई का पेपर लीक होता है। और हद तब हो गई जब देश की मेडिकल लाइन की सबसे प्रतिष्ठित व बड़ी परीक्षा नीट का पेपर लीक हो गया। देश की सबसे प्रतिष्ठित एजेंसी जो परीक्षा कराने वाली एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस परीक्षा को कराने में नाकाम रही, क्योंकि पेपर आउट हो गया, लीक हो गया। लाखों बच्चों के जो सपने थे वो चकनाचूर हो गए। एनटीए इस परीक्षा को करवाती है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। 5 मई 2024 को संडे का दिन था। और देश के सभी बच्चे जो नीट डॉक्टर बनना चाहते हैं वो कितना मेहनत करते हैं, और इस परीक्षा की तैयारी में बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च होते हैं। माँ बाप कहाँ से पैसे लेकर आते हैं और बच्चों की तैयारी करवाते हैं, और उसके बाद जो है सिस्टम में क्या कमियां हैं कि पेपर लीक हो जाता है और बच्चे की जो मेहनत होती है वो बेकार हो जाती है। आज़ादी के बाद बताइए, भारत की अभी भी शिक्षा व्यवस्था में इतनी कमियां हैं कि भारत में पेपर ही सही से नहीं हो पा रहा है। आप केवल देश की एक सबसे बड़ी परीक्षा जो है यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग, उसी की परीक्षा का पेपर बचा हुआ है जो अभी तक आउट नहीं हुआ है। वो भी एक दिन आपको सुनने को मिलेगा कि उसका भी पेपर आउट हो गया है। और वरना सभी लोक सेवा आयोग, स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी पेपर होते हैं सब आउट हो चुके हैं। बीपीएससी को ले लीजिए, सबका पेपर आउट हो चुका है, बस केवल यूपीएससी बचा हुआ है। और नीट बचा हुआ था तो इसका भी पेपर आउट हो गया है। पेपर कहां से आउट हुआ है? राजस्थान में एक विद्यालय है सवाई माधो सिंह, यही विद्यालय से जो है पेपर आउट हुआ है। अब क्या दोबारा परीक्षा कराई जाएगी, क्या नहीं कराई जाएगी, ये तो आयोग तय करेगा। लेकिन उसके पहले देखिए कि जितने भी बच्चे तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, पेपर देने जाते हैं, उसके बाद जब उनको खबर मिलती है पेपर देने के बाद कि पेपर लीक हो गया है, तो कितना बड़ा दुख का पहाड़ उनके ऊपर गिरता होगा। उन बच्चों से पूछकर पता चलेगा। उनके माता पिता से जो गेहूं, धान, खेत सब बेचकर बच्चों की पढ़ाई करवाते हैं, क्योंकि नीट की तैयारी जो है कोई छोटी परीक्षा नहीं है, ये बहुत बड़ी परीक्षा है। कोटा, कानपुर, लखनऊ, पटना, तमाम बच्चे दूर दूर तक जाते हैं और मेडिकल की तैयारी करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि पेपर लीक हो जाता है। तो ये भारत की सबसे बड़ी, देखा जाए तो इस समय दुर्दशा है जहां पे पेपर आउट हो जाते हैं। अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को देखा जाए तो वहां पे उत्तर प्रदेश में 2 पेपर लगातार आउट हुए हैं फरवरी 2024 में, आरओ और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड। लेकिन अभी तक उनका भी री एग्जाम कराने की कोई तिथि घोषित नहीं की गई है। और ये भारत की सबसे बड़ी परीक्षा मेडिकल लाइन की, इसका भी पेपर लीक हो गया है। तो ये तो सबसे बड़ी परीक्षा है। अब इसका भी आ जाएगा कि री एग्जाम होगा कि नहीं होगा, आयोग मान रहा है कि नहीं मान रहा है, कराया जाएगा, क्या उसी सेंटर पे पेपर लीक हुआ है, ये तो अब आयोग तय करेगा, जो परीक्षा करवा रही है एजेंसी तय करेगी। लेकिन एनटीए इस परीक्षा को कराने में नाकाम रही है। यह है भारत की स्थिति, जहां की शिक्षा व्यवस्था ही सही नहीं है, जहां पर बच्चे तैयारी करें और उनकी परीक्षा ही नहीं हो पा रही है। ऐसा सिस्टम आ गया है। अब कोई ऐसी परीक्षा नहीं है कि जो बिना पेपर लीक हुए वो परीक्षा फाइनल हो जाए। एक बार पेपर लीक होगा, फिर उसका एग्जाम होगा, फिर वो परीक्षा फाइनल होती है। एक सिस्टम धीरे धीरे लगातार बनता जा रहा है। बच्चों के मन में एक दबाव बन जाएगा कि इसका पेपर कहीं लीक ना हो जाए। बच्चे खूब पढ़ लेंगे, खूब उनको जानकारी रहेगी, लेकिन सेंटर पे जाते जाते उनको यही मन में 25% डाउट रहेगा कि कहीं पेपर ना लीक हो जाए, और बाद में उनको जब परीक्षा सेंटर से निकलते हैं तो वही खबरें मिलती हैं कि पेपर लीक हो गया है, इस राज्य से, इस विद्यालय से पेपर लीक हो गया है, यहाँ सेंटर से पेपर लीक हो गया है, एक दिन पहले ही वायरल हो गया था। ये सारी सूचनाएं उसको जैसे मिलती हैं बहुत दुखी होता है। जितने भी बच्चे तैयारी करते हैं वो कोई बहुत बड़े घर के नहीं होते हैं,
ये सब एक मिडिल क्लास और लोअर क्लास के बच्चे होते हैं, जहाँ पे उनके पेरेंट्स बहुत मेहनत करके पैसे जुटा के तब उनको पढ़ाते हैं, और उसके बाद क्या होता है, पेपर लीक हो जाता है। तो साथियों, मेरा यही कहना है कि अब एक सिस्टम बन गया है। मैंने क्या कहा कि जो पेपर लीक होने की प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। आप एक परीक्षा को नहीं, कई परीक्षाओं को देख लीजिए जिसमें आपका एक भी परीक्षा सही से नहीं हो पा रहा है, और पेपर लीक हो जाने के बाद उसकी दोबारा जो परीक्षा होनी है उस पर भी कोई पुनर्विचार नहीं किया जा रहा है टाइम से कि इसको परीक्षा करवाया भी जाए। तो ये सब क्या कमियां हैं वो आप सभी लोग देख सकते हैं। विद्यार्थियों के साथ क्या किया जा रहा है। सबसे ज्यादा इस समय अगर देश में किसी की स्थिति खतरे में है तो वो है स्टूडेंट की, युवा की। पढ़ाई देश के लिए